उस गांव में मानिक राव नाम का एक किसान हुआ करता था। उस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई तो खेत पूरा नाश हो गया और उधारी चुकाने के लिए खुद के घर को बेचना पड़ा। ऐसा हाल हो रखा था। मानिक राव तब उस गांव के जमींदार के पास जाकर, श्रीमान, मेरा नाम मानिक राव है। आपके पास किराए पर देने के लिए कोई जमीन है तो मुझे दीजिए, मैं वहाँ खेती करूँगा, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जमींदार तब अच्छे से सोचकर, ठीक है, देने के लिए मेरे पास तो भीड़ जमीन के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन पूरे साल का 50,000 तुझे देना होगा। साल का 50,000? वो कैसे श्रीमान, वो तो नामुमकिन है। वो सब मुझे नहीं पता, चाहे तो लो वरना कहीं और जाकर देख लो। मानिक राव बेचारा कुछ नहीं कर सका तो ठीक है कहकर वो जमीन को किराए पर ले लिया। अगले दिन मानिक राव भूमि देखने गया तो वहाँ सूखे पेड़ पौधे घास के अलावा कुछ नहीं था। हे भगवान, मेरी ये क्या परीक्षा है, मैंने क्या किया है। यूं आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना कर रहा था, तब आगे से एक मुनीश्वर पास आया। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? मानिक राव तब उन्हें उसके साथ हुआ खेत का नाश, जमींदार से लिए भाड़े पर जमीन के बारे में सब बताया। मुनि वो सब सुनकर, हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना घबरा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? इस भूमि पर नारियल के पेड़ उगाओ, तुम्हारा भला होगा। मानिक राव वो बातें सुनकर, हाँ सही है स्वामी जी, नारियल के पेड़ को तो कहीं और भी उगा सकते हैं, कहकर उन्हें नमस्कार किया और नारियल का बीज बोया। कुछ ही समय में अच्छे से नारियल के पेड़ उग गए। वो शाम को मानिक राव अपने नारियल के खेत में, कल इन्हें बेचूंगा तो कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलेंगे, यूं सोचकर खुश हो रहा था। तभी वहाँ से जमींदार गुजरा और अपने जमीन पर नारियल को उगते देखकर हैरान रह गया। इन नारियल को वो बेचा तो कम से कम 5 लाख मिलेंगे इसे, उसमें से मुझे सिर्फ 50,000 ही देगा। यूं सोचकर लालच से मानिक राव के पास आकर जमींदार, देखो मानिक राव, तुरंत जो जमीन दिया है वो मुझे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी है। श्रीमान, नारियल का फसल अभी हाथ में आया है, वो बेचकर मिले पैसों से मैं आपको 50,000 देकर बचे पैसों से खेत खरीदने की सोच रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा क्या? तुरंत मुझे मेरी जमीन दे दो, मुझे पैसों से अभी के अभी काम है। मुझे जो बात दी थी उसे याद कीजिए, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। यूं विनती किया। क्यों रे, मैंने किसी पत्र पर साइन वाइन करके दिया क्या? चुपचाप मुझे दे दो। श्रीमान, तो मैं इतने समय से मेहनत किया तो उसका कुछ तो फल मिलता होगा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने इतनी मेहनत की है ना, तो ये लो, ये नारियल ले लो, कहकर एक नारियल देकर उसका मजाक उड़ाया। मानिक राव कुछ नहीं कर सका और वो नारियल लेकर चला गया। उस शाम घर के पास मानिक राव दुखी था तो आगे से आ रहे एक मुनि मानिक राव को देखकर, क्यों भाई मानिक राव, फिर से क्यों दुखी हो, क्या हुआ? मानिक राव तब जमींदार के किए गए धोखे के बारे में सब बताया। मुनि तब फिर से, हाँ दिखाओ, वो नारियल मुझे दे दो, यूं हंसते हुए कहा। मानिक राव उस नारियल को मुनि को दे दिया। मुनि उस नारियल को देखकर मानिक राव से, देखो मानिक राव, तुम्हारा खुश नसीबी इस नारियल में ही है, कहकर उस नारियल को देकर चला गया। मानिक राव को कुछ समझ नहीं आया और नारियल को जमीन पर रखा। बस वो नारियल एक ही बार में एक बड़े नारियल के पेड़ में बदल गया। नारियल के सामने एक सोने का बना दरवाजा खुला हुआ था। मानिक राव इस दरवाजे में जाते ही वहाँ सोने हीरे जेवरात सब थे। तब मानिक राव जितना चाहिए उतना सोना लेकर बाहर आया। उस सोने से खोए घर को खरीदकर बचे पैसों से जमींदार के पास जाकर उसके उगाए खेत को वो खुद ही खरीदेगा, यूं कहकर सोना उसे दे दिया। तब जमींदार सोना लेकर उस नारियल के खेत को उसके हवाले कर दिया। उस रात जमींदार मन में, इसे अचानक इतना सोना कहाँ से मिल गया, सोचकर मानिक राव के घर के पास चोरी छुपे जाकर एक पेड़ के पीछे से ध्यान देने लगा।
मानिकराव का तब एक नारियल को लाना, जमीन पर रखना, फिर उसका बड़ा हो जाना, ये सब देखकर दंग रह गया। फिर मानिकराव उस दरवाजे के अंदर जाकर कुछ समय बाद सोने के साथ बाहर आना देखकर, ओहो, तो ये राज है। जैसे ही मानिकराव अंदर गया, वो नारियल को लाकर जमीन पर रखा। वो नारियल एकदम से बड़ा हो गया। जल्दी जल्दी उस नारियल के दरवाजे खोलकर वो अंदर गया। अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक शेर की आवाज आने लगी। इतने में एक बड़ा राक्षस भी दिखाई दिया। बाप रे, भूत भूत! चिल्लाते हुए बाहर आ गया। तब से जमींदार मानिकराव के रास्ते के आड़े कभी नहीं आया। उस गांव में मनोज के नाम के एक व्यापारी रहता था। मनोज उनकी अकल से प्याज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का धंधा बहुत अच्छा करके बहुत सारे पैसे कमाया था। ऐसे पैसे अच्छा आने के बाद मनोज उनकी दोस्तों के साथ पत्ते खेलना और शराब पीने का व्यसनी बन गया था। एक बार मनोज उनकी दोस्तों से, सुनो रे, हमारे गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई है क्या? मेरे जैसे रिच पर्सन कोई भी है क्या? कहकर दिखावट करने लगा। अरे तुम जैसे धनवान कोई भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया जमींदार तो एक है। कहते हैं कि वो बहुत धनवान है, लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखाई देता है और बहुत कम को दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है उसके बारे में हमको क्यों कहते हो? जो सामने दिखाई देता है उसके बारे में तो कहो यार। मेरे हिसाब से उस जमींदार के बाद तुम ही उतना धनवान हो। ऐसे रोज शराब के नशे में पत्ते खेलकर उनका व्यापार नुकसान में चला गया और पूरा संपत्ति भी खो दिया है मनोज ने। मनोज तब से उनकी कर्ज चुकाने के लिए दोस्तों के पास जाकर उधार पूछने लगा, लेकिन कोई भी आगे आकर उसको नहीं दिया। मनोज पूरा अकेला हो गया। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और आखिर में धोखा खाया है कहकर मालूम चला और नदी के पास जाकर नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। इतने में वो जमींदार उस तरफ जा रहा था और मनोज को देखकर उनके पास आया। बेटा, कौन हो तुम? इधर क्या कर रहे हो? मैं क्या करता हूँ आपको क्यों? पहले आप कौन हो? मैं इस गांव का जमींदार हूँ। ओ, आप ही हो वो जमींदार जी? कहकर उनके साथ धोखा कैसे हुआ था और सब कुछ कैसे खो दिया था वो सब उन्हें बताया। देखो मनोज, तुमने जैसे कहा तो तुमको कोई भी धोखा नहीं दिया। तुम अपने आप को धोखा दिया। पैसे ज्यादा कमाने से तुम बुरे आदतों का व्यसनीय बन गए हो। हमारे गांव से तुमने प्याज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस किया है तो तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इतना प्रतिभा रखकर तुम अपने आप को मारना चाहते हो? मैं और क्या कर सकता हूँ? मैंने तो बहुत कर्ज किया है। कम से कम 4 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है मुझे। ठीक है, ये लो 6 करोड़ का चेक, कहकर एक चेक दिया। मनोज, ये 6 करोड़ में से तुम पहले अपने 4 करोड़ का कर्ज चुका दो और 2 करोड़ से फिर से तुम्हारा व्यापार शुरू करो। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। फिर तुम्हारे व्यापार बढ़ने के बाद अगले साल इसी दिन यही मिलेंगे। नया धंधा करना है तो कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार शुरू करना है पता नहीं चल रहा है मुझे। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। जमींदार बहुत सोचकर, मनोज, हमारे गांव में तरबूज बहुत प्रसिद्ध है। हमारे गांव में तुम क्यों ना एक तरबूज के रूप में एक रिसोर्ट शुरू कर सकते हो। आने वाले यात्रिकों को सब सुविधा के साथ एक वाटरमेलन हाउस और उनके सामने एक स्विमिंग पूल जैसा अरेंजमेंट्स करो। मनोज तब बहुत खुश होकर उधर से चला गया। उस रात को मनोज बहुत सोचा और मन में, वो जमींदार मेरे ऊपर अंधविश्वास करके 6 करोड़ दिया। मैं उनके दिए हुए पैसों से अपना कर्ज नहीं चुकाऊंगा, बल्कि मैं बहुत मेहनत करके उस रिसोर्ट को डेवलप करता हूँ, ऐसा सोचा। अगले दिन से जमींदार के कहने पर एक वाटरमेलन हाउस बनाया और उनके सामने स्विमिंग पूल से एक बड़ा रिसोर्ट बनाया। उस वाटरमेलन हाउस को देखकर लोग, अरे वाह, ये वाटरमेलन रिसोर्ट तो बढ़िया है, कहकर बहुत सारे लोग आने लगे। बहुत कम समय में वो रिसोर्ट बहुत प्रसिद्ध हो गया। मनोज उनका पूरा कर्ज चुका दिया। अगले साल जमींदार ने जैसे कहा वैसे ही वही जगह में उनको मिलकर, जमींदार जी,
आपके दिया हुआ आइडिया से और प्रोत्साहन से मैंने एक रिसोर्ट का निर्माण किया। वो बहुत प्रसिद्ध बन गया है और मैंने जो गवाया वो पूरे पैसे फिर से कमाया है। पूरा कर्ज भी चुका दिया। आपने जो दिया वो चेक को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये लीजिए आपका चेक, कहकर जमींदार को दे दिया। जमींदार वो चेक लेकर, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड। इतने में उधर दो आदमी आकर उनमें से एक मनोज से, क्यों भाई, ये आदमी तुमको भी चेक दिया है क्या, कहकर उस जमींदार को उठाकर ले जाने लगे थे। तब मनोज उनको रोककर, रुकिए भाई रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक पागल आदमी है, रोज इधर नदी के किनारे पर आने वाले लोगों को चेक्स देता रहता है। वो चेक्स को लेकर ड्रा करने के लिए गए सब लोग बैंक जाकर उल्लू बन जाते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम उल्लू नहीं बने। उनकी बातों से मनोज हैरान हो गया। क्या ये पागल आदमी है? ये पागल है, लेकिन मुझे जिंदगी में सफल होने के लिए एक रास्ता दिखाया। मेहनत करके कुछ भी कमा सकते हैं कहकर मुझे इनके वजह से ही पता चला।